है तो 21 तारीख को जैसे कि है, उसके बारे सबसे पहले तो कार्तिक मास चल रहा है हमारा, बहुत पवित्र महीना। कार्तिक मास में ये जो 5 दिनों का समय होता है, धनतेरस, दिवाली, अन्नकूट, हनुमान जयंती, दिवाली, अन्नकूट और भैया दूज, ये 5 दिन विशेष माने जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्योंकि अपने यहाँ त्योहारों का जो भाव होता है वो केवल एक तारीख को लेकर नहीं कि ये तारीख है तो इसी में ही त्योहार है। अपने यहाँ तिथि के अनुसार होता है, और तिथियों में बहुत कुछ देखा जाता है। नक्षत्र होते हैं, लग्न होते हैं, ग्रह होते हैं, चार होती है, समय विशेष होता है। जो उस अवसर का हो तो सारा उसमें क्या होता है कि कभी कभी कुछ परंपरा केवल इसलिए कि उदय तिथि पर मान लो अमावस है सुबह के समय, सुबह के, तो उसी दिन मान लेते हैं। ये एक विचार ये आता है, वो देखते हैं कि जो त्योहार है उसका नक्षत्र और लगन किस समय का बैठता है, वो उस रूप में लेते हैं। तो इसलिए कभी कभी ये थोड़ा भ्रम हो जाता है कि ये 2 दिनों में त्योहार आने की बात आती है। तो लेकिन दिवाली की जो बात आपने पूछी है, दिवाली 20 को ही बैठती है। क्योंकि दिवाली एक तो सायंकाल और रात्रि का पर्व है, और रात्रि सूर्यास्त के बाद 20 तारीख का ही पूरा होता है। और इससे भी बढ़कर हम एक बात कहना चाहेंगे सभी आप सब पत्रकार भाई बहनों के लिए, और आपके माध्यम से पूरे समाज में, कि हमें अपने त्योहारों की यदि हम एक कसौटी बना लें तो उससे अच्छा रहेगा कि एक केंद्र जहाँ का जो त्योहार है वहाँ उस त्योहार को किस दिन लिया जा रहा है। क्योंकि दिवाली अयोध्या का त्योहार है, मूलतः अयोध्या से प्रकट हुआ है, अयोध्या के बाद पूरे देश और विश्व में आया है। और अयोध्या में दिवाली 20 तारीख की है। 19 तारीख आज बाद दीपोत्सव है। हर वर्ष हम जानते हैं कि हर वर्ष एक नया रिकॉर्ड, पिछला अपना ही रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश तोड़ करके नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। जो हमें हमारे देश का और सनातन का एक गौरव में भाव है कि इस रूप में जो होता है दीपोत्सव का भाव, तो आज है वो 19 तारीख को, और 20 तारीख को ही वहाँ दिवाली है पूरी तरह से। तो इसीलिए हम एक ही बात कहेंगे, जब अयोध्या में 20 को है क्योंकि वहाँ भी तो महापुरुष हैं। अयोध्या संतों की नगरी ही है, बड़े बड़े आचार्य हैं वहाँ, उन सब की सहमति से ही तो निर्णय हुआ होगा कि 20 को है। तो अयोध्या में 20 को दिवाली है, और पूरे ब्रज में भी 20 को दिवाली है। हमारे मुख्य बहुत महापुरुषों से भी हमारी कल बात हुई है, अपने रमन वाले महाराज जी से, रविंद्र दास जी महाराज और भी कुछ संतों से। वो सब ने यही कहा कि 20 को ही दिवाली का अ, बैठता है। तो इसलिए दिवाली जो है तो 20 को ही हम सब आयोजित करेंगे। फिर भी अ, जिनका कुछ विचार उस संख्या 21 को करने का बन रहा है, ठीक है, वो अपने भाव में स्वतंत्र है। उनके भाव को भी जय श्री राम, और सबको एक शुभकामनाएं। विचार मन में लोगों से आ रहा है कि कोई भी त्योहार होता है, कोई भी व्रत होता है, तो सूर्योदय के बाद शुरू होता है। 20 तारीख को सूर्योदय अमावस्या में नहीं आ रहा, वो 3:45 के आसपास अमावस्या शुरू हो रही है। तो वो एक भाव। उसका हमने उसका उत्तर दिया है, क्योंकि जो दिवाली पूजन का समय है, अब 21 को रात्रि में अमावस्या पक्ष नहीं, फिर उसके बाद अमावस्या नहीं आता। दीपावली पर्व एक तो हमने बताया अयोध्या का है, एक ये पर्व सायंकाल का है, सूर्यास्त के बाद का। तो दिए भी जलेंगे दिन में तो आप जलाओगे नहीं। दिवाली का पूजन होता है वो भी सायंकाल का पूजन है। तो वो दोनों, क्योंकि फिर 3:45 अगर आप कह रहे हैं शुरू है, तो इसका प्राय रात्रि जो अमावस की है वो 20 तारीख को है। और उसी कारण से अयोध्या में भी और मुख्य संतों ने भी जो निर्णय लिया, वो उसी कारण से ये लिया कि रात्रि का जो पक्ष है दिवाली का 20 तारीख को है। कार्यक्रम चल रहा था गीता पाठ का,
देखा जा रहा होता है कोई भी त्योहार, वो उसका कारण हमने बता दिया है कि वो हमारे यहाँ कोई उदय तिथि ले लेता है और फिर उस वक्त ले लेता है कि नक्षत्र के समय में, वो उस कारण से हो जाता है। लेकिन हमारा एक ही सुझाव है और हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में जब भी संत समाज या देश के जो प्रमुख संत गीता जयंती पे भी इस बार कुरुक्षेत्र में बहुत से संत भी आएंगे। और एक हमने ऐसा भी रखा है, पिछली बार भी था, कुछ देव स्थानों से प्रतिनिधि आए थे और इस बार और बड़ी संख्या में वो आने वाले हैं। तो हमने पूरे देश के सभी धाम, सभी शक्तिपीठ, सभी प्रमुख तीर्थों के जो तीर्थ पुरोहित हैं या वहाँ के सेवायत हैं, उनको सबको कुरुक्षेत्र में गीता जयंती पे आमंत्रित किया है। तो हमारा एक विषय उसमें हम इस पर प्रयास करेंगे कि सबके साथ मिलकर ये विषय भी लें कि क्या सुझाव हो सकता है कि समाज में ये संदेश आए कि त्योहार। अन्य विचारधाराओं में भी हम देखते हैं कि जब एक मुख्य उनके केंद्र से जो आवाज आ जाती है, उस आवाज को सब फॉलो करते हैं, तो हम सब जानते हैं। हमें किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं, सभी का ऐसा ही है। तो हमारा भी कुछ ऐसा हो कि जहाँ का जो त्योहार है वहाँ के आचार्य बैठ कर निर्णय करें और फिर वो जो संदेश दें वो पूरे समाज में आए। ऐसा मिलजुल के सबके सद्भावना से प्रयास करें। और अभी पिछले हफ्ते प्रेमानंद महाराज को मिले थे आप, जिस तरह से स्वागत हुआ आपका, उन्होंने काफी सम्मान किया आपका, उनके स्वास्थ्य के बारे में और जो मुलाकात हुई उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, वस्तुतः उनके स्वास्थ्य के लिए ही वृंदावन हम गए तो पता चला कि स्वस्थ हैं, एक अच्छे संत हैं, अच्छे भाव में उन्होंने धाम के प्रति, नाम के प्रति सब भाव जगाया है। तो स्वाभाविक ही था कि स्वास्थ्य के लिए किसी के लिए जाना। तो गए हम जब, अच्छा उनका भाव था ही निश्चित, और हमें लगता है कि ये उनका बड़प्पन। आज हमने सत्संग में भी ये बात कही कि जब संत अपने किसी भाव की स्थिति में होते हैं तो विनम्रता और बढ़, तो ये उनकी विनम्रता और बड़प्पन था जो उस रूप में उन्होंने किया। और कुछ उन्होंने ये भी कहा कि आप सरल भाषा में गीता जी को आगे विस्तार कर रहे हैं समाज में, जन में, वो उन्होंने हर चीज किया और गीता का भाव उन्होंने, यद्यपि उनको, हमें नहीं लगता कि उनको आवश्यकता थी समझने में की, लेकिन अब संत बैठे हैं तो निष्ठात्मक चर्चा ही होगी और होनी चाहिए। तो उन्होंने गीता जी के भाव को लिया, इस पर अच्छी सकारात्मक चर्चा भी हुई और हम यही प्रभु से प्रार्थना भी करके आए और कुछ शुभकामनाएं भी देके आए कि वो स्वस्थ रहें, भगवान कृपा बनाए रखें, कि राधा रानी कृपा बनाए रखें कि उसके शारीरिक रूप में स्वस्थ रहे, मानसिक रूप में उसको स्वस्थ से ही शारीरिक भी पहले से स्वस्थ जाए। कुछ लोग सोशल मीडिया पर देखो हमारा, देखो हमारा ये मीडिया, सोशल मीडिया और आजकल जो ये एआई, हमारी संस्कृति में तो कुछ आर्टिफिशियल है ही नहीं। हम तो वास्तविकता के धरातल पे जीने वाले हैं, सनातन धर्मी हैं और हर बात वास्तविकता के धरातल की है, ग्रंथों में भी और अपनी परंपराओं में भी। लेकिन ये अब जो प्रचलन बढ़ गया है, निश्चित हम सावधान करना चाहेंगे ऐसे लोगों को, उन्हें इन बातों के लिए निश्चित अपने अंदर चलानी ही नहीं, अपराध बोध उनको नहीं करना चाहिए जो इस ढंग से भ्रामक प्रचार करते हैं और नकारात्मक वातावरण बनाने का समाज में प्रयास करते हैं। इस ढंग के भ्रामक समाचार फैला करके ये सत्य है कि स्वास्थ्य उनका किडनी की समस्या है, बीच बीच में होता है, लेकिन तो भी मानसिकता में स्वस्थ थे। लेकिन जो आपने पूछा वो हम अपनी वाणी पर उत्तर में नहीं ला सकते कि जिस ढंग से
एआई के माध्यम से समाचार ऐसे लाने के प्रयास हुए तो निश्चित निंदनीय है। किसी के प्रति भी नहीं होना चाहिए और ऐसे किसी महापुरुष के प्रति ऐसा भ्रामक